चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आप। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। अब जितना भी इसमें डेरिवेशन है ना, इसमें बोर का ही दो फॉर्मूला अपने को, दो पोस्टुलेट का यूज करना है। जो पहला पोस्टुलेट था वो कितना था? सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन k z e स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये था पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट क्या था? mv r एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू nh बाई 2 पाई। इसको फर्दर अगर आगे लेके चले, इसको आगे हम लेके चले बच्चों, तो आर को इधर, भी को इधर आने देते हैं, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो भी का वैल्यू कितना होगा? भी विल बी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम आर। अब इसको क्या करते हैं? इसको पुट इन वन, इसको हम वन में रख देते हैं। अगर वन में रख देंगे तो एम बाई आर इंटू भी का वैल्यू कितना है? भी का वैल्यू है एन एच बाई 2 पाई एम आर, इसका स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद रेजुअल में। अब देखिए फिर फर्दर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक एम भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो आर का वैल्यू है, आर का, वो आ रहा है आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस आर को इधर लेके चले गए हैं, इन सभी को इधर लेके आ रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर। तो आपको ये रटने को तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर मान लो गलती से भी अगर ये वाला फॉर्मूला पूछ रहा है तो एग्जाम में डिराइव करके टिक कीजिएगा, वही लास्ट में। अगर रट सकते हैं तो रट लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस फॉर्मूला को और भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। जो के है, ये क्या है? के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह पे ये वाला वैल्यू रखिएगा तो फॉर्मूला और फिर से चेंज हो जाएगा। लेकिन जनरल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट ये वाला आ गया। अब देखिए, अगर इस फॉर्मूला में हम ध्यान से देखेंगे बच्चों तो अपने को मालूम चलेगा कि क्या क्या कांस्टेंट है। एच, एच क्या है? एच पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी क्या है? कांस्टेंट है। ये सारे टर्म्स क्या है बच्चों? ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है। और अगर ये सारे टर्म कांस्टेंट है तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है उसको हम एक तरफ ले रहे हैं, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया। और इधर साइड में हमने क्या रखा? इनटू एच स्क्वायर बाई जेड, एक मिनट, एच स्क्वायर नहीं ना, इनटू एन स्क्वायर बाई जेड, इनटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अब इन सभी कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है, इन सभी कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है, इनको रख के आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है 0.529, 0.529 एंगस्ट्रॉन, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सही बच्चे, नोट हो जाएगा तो उसके बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अब बच्चों इसके आगे देखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा वाला जो डेरिवेशन है उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। दूसरा लिखिए गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स। हाँ बोलिए बच्चे, किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, सेकेंड वन लिखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। सेकेंड वन इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कहाँ पे? बोर्स के ऑर्बिट में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मैं आपको रिलेशन लिखा रहा हूं। देखिए v इक्वल्स टू 2.18, v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ z बाई n। v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाइए हर तरफ, सितारों को दुनिया में लेके चलिए, याद होना ही चाहिए सबको। ओके एवरीवन, तीसरा जो फॉर्मूला है, थर्ड वन है, वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी आप बोल सकते हैं। लिखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए क्या है, आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये वाला फॉर्मूला में लिख लीजिए, बड़ा वाला, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज़ टू 4 एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज़ टू 4 एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, अपना इस पे काम बन जाएगा सारा का सारा। सबने लिख लिया है तीनों फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ अभी? सही बच्चे, हाँ या ना? ओके, तो अब देखिए क्या, एनर्जी के बारे में मैं एक पॉइंट जो लिखा रहा हूं ये देख लीजिए। ऐसे याद रखना बच्चों, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -100 जूल, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है +50 जूल। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी हो जाएगा -50 जूल। ये बस ऐसा डाटा के फॉर्म में आप याद रखिए। यानी पोटेंशियल एनर्जी को कितना लिखना है? अगर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों -E है तो काइनेटिक एनर्जी +E/2 होगा, और टोटल एनर्जी कितना रहेगा? -E/2। ऐसे आपको ये रिलेशन याद रखना है, या जैसे भी याद रखिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ आपको। इसको नोट कीजिए, इसको बॉक्स में रखिए, इसको नोट कीजिए, इसको बॉक्स में रखिए, और हर तरफ स्टार लगा के इसको सितारों की दुनिया में लेके चलिए। चलो तुमको लेके चलते हैं। हो तुम कहाँ चले गए? चलो ठीक है बच्चों, हर तरफ स्टार लगा देना। नोट हो जाएगा तो बताएंगे सही बच्चे, हाँ या ना? तो ये चीज आपको समझ में आया क्या? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे ऐसा कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन था, वेट कर लीजिए। देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन था?
तुम कहाँ गए? लिखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन एक लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान होता है। अपने को मालूम है टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या है, तो टोटल एनर्जी है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपने को बोल रहा है क्या, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, तो एन का वैल्यू कितना है, 2 है, सेकेंड ऑर्बिट है, और हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, जेड का वैल्यू 2 होता है। तो अगर इन दोनों चीजों को यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू ऊपर 2 का स्क्वायर नीचे भी 2 का स्क्वायर, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया तो कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन। ये तो अपना टोटल एनर्जी आ गया। अब याद कीजिए ऊपर में आपको क्या लिखाया हूं, ऊपर में आपको लिखाया हूं कि अगर टोटल एनर्जी -50 है तो काइनेटिक एनर्जी +50 होगा, यानी जितना टोटल एनर्जी नेगेटिव में है उतना ही काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में ही होगा। यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स हो जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर अपने से पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो देखिए ऊपर में क्या लिखाया हूँ कि अगर काइनेटिक 50 है तो पोटेंशियल कितना है, 100 है। काइनेटिक पॉजिटिव है, पोटेंशियल किसमें है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 13×26 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको समझ में आया क्या, ये कैसे इस तरह क्वेश्चंस को करेंगे? सही बच्चे, हाँ या ना, रेज योर हैंड। वेरी गुड, गुड। तो ये कुछ अपना हो गया रिलेशंस। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है ना, आपको कुछ कुछ वैल्यूज याद रखना है। कौन कौन से वैल्यूज याद रखने हैं मैं बताता हूँ। ये सारे वैल्यूज याद रखिएगा, एग्जाम में अपने को उतना टाइम नहीं मिल पाएगा फिर से करने का। जैसे मान लो हम हाइड्रोजन एटम के लिए बता दे रहे हैं, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5। चलो मैं 5 ऑर्बिट के लिए लिख रहा हूं। अपने को मालूम है रिलेशन क्या है, रिलेशन है E इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, उसको हम E1 से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर। सेकेंड ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, उसको हम E2 से डिनोट कर रहे हैं, n जगह पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 के स्क्वायर 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, -3.4 जेड स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट के लिए इसको 9 से डिवाइड करेंगे, जब 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो E3 का वैल्यू आएगा -1.51 इंटू जेड स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। फोर्थ ऑर्बिट के लिए 0.85, E4 का वैल्यू कितना होता है, E4 इक्वल टू -0.85 इंटू जेड स्क्वायर। तो आप सिर्फ इस वाले डेटा को याद रखिए, क्या याद रखना है, ये -13.6 है, दूसरा -3.4 है, तीसरा -1.51 है, चौथा -0.85 है। ऐसे ऊपर भी जाके आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, लेकिन इतना आपने को याद रखना है। दूसरा आपने को याद रखना है कि पहला और दूसरा का जो डिफरेंस होता है, पहला और दूसरा का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 10.2 के आसपास होता है, 10.2। ये डिफरेंस निकाल कर देख लीजिए, पहला और दूसरा का जो डिफरेंस होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो बच्चों, टाइम भी बचाना है, मॉडर्न फिजिक्स में अपने को स्कोर भी करना है और टाइम भी बचाना है। मॉडर्न फिजिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया है तो जो 8 या 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन एटलीस्ट तो आएंगे ही,
जो 8 क्वेश्चन इससे आएंगे उसको आप 5 मिनट में कर सकते हैं। और बहुत जो 3 मिनट यहाँ पे बचता है ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उसको आप मैकेनिक्स में ऐड कीजिए, वहां पे बहुत टाइम लगता है। तो ये बच्चे नोट करके रेज योर हैंड, नोट करने के बाद रेज योर हैंड एवरीवन। एवरीवन रेज योर हैंड अगर आपने नोट कर लिया है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब चलते हैं इसके बाद बच्चों हमने देखा वेलोसिटी का रिलेशन, हमने देखा टाइम पीरियड का, हमने देखा वेलोसिटी का, हमने देखा एनर्जी का रिलेशन, हमने देखा रेडियस का रिलेशन। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन पूछे, रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी कर रहा है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन कैसे आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी कर रहा है, तो अपने को मालूम है कि वेलोसिटी कितना होता है। वेलोसिटी हमने अभी सीखा था, कितना था वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.18 into 10⁶, 2.18 into 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये था वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई आर बाई वी, ये होता है ना फ्रीक्वेंसी बच्चों, 2 पाई आर बाई वी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 पाई आर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बाई, ये होता है टाइम पीरियड, ये होता है टाइम पीरियड, गलती हुआ होता है ये टाइम पीरियड होता है। एक मिनट पहले टाइम पीरियड के लिए सीख लेते हैं। टाइम पीरियड, तो टी इक्वल टू कितना लगेगा, 2 पाई आर बाई भी। अब 2 पाई आर का रिलेशन अपने को मालूम है, आर का रिलेशन क्या था, तो आर का रिलेशन था बच्चों, आर इक्वल टू था 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो जनरली आपको रिलेशन बतलाना है ना, तो 2 पाई इंटू आर का वैल्यू रख दीजिए 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, मतलब 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई v का वैल्यू रख दीजिए, v का वैल्यू कितना है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन। अब जो कांस्टेंट है उसको आप चाहिए तो कैलकुलेट करके लिख लीजिए, एक सेपरेट फॉर्मूला बना लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा डायरेक्टली इसको प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन में ला दीजिए, प्रोपोर्शनल के रिलेशन में ला दीजिए, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एन बाई जेड। तो यहां से अपने को टाइम पीरियड का भी रिलेशन आएगा, टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन इस पे करते हैं, इसको एक पहले नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं क्वेश्चन इस पे कैसा हुआ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज फाइंड फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, find ratio of time period of electron in first orbit of hydrogen atom, in first orbit of hydrogen atom to second orbit of helium atom, first orbit of hydrogen atom to second orbit of helium atom, ratio of time period of electron in first orbit of hydrogen atom to second orbit of helium atom। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को T1 by T2 चाहिए, तो T जो है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो N1 by N2 का क्यूब इनटू Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो Z2 by Z1 का स्क्वायर, ये इनवर्स वाला रिलेशन रख दिया। तो फर्स्ट वाला आइटम कौन सा है, फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट 1, हीलियम का सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट की जगह पे हमने रखा 2, 1/2 का क्यूब इनटू Z2 सेकंड, और सेकंड एलिमेंट कौन सा है हीलियम, हीलियम के लिए Z कितना है 2, और Z1 फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए Z कितना है 1, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डिवाइड बाई 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आया 1/2, तो रेशियो कितना आएगा, तो T1 is to T2 equals to 1 is to 2। एवरीवन हाँ या ना, एवरीवन हाँ या ना, रेज योर हैंड और क्लियर है।
सही बच्चे बताएंगे? वेरी गुड। अब अगर अपने को टाइम पीरियड का ये रिलेशन आ गया तो फ्रीक्वेंसी का भी आ सकता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। तो वहां से क्या लिख सकते हैं? जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। रुको अलग से लिख देता हूँ। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या? यहां से हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। ओके बच्चों, मेरे ख्यालों से अब सब किसी ने, अब देख लीजिए क्या, मेरे ख्यालों से आप सबने अभी तक क्या किया है? अभी तक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का असाइनमेंट सबने सोल्व कर लिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने असाइनमेंट सोल्व कर लिया है। जिन लोगों का सोल्व नहीं हुआ है, आखिरी बार बोल रहा हूँ आपको, कर लीजिए। नहीं कीजिएगा तो आप ही को लॉस होगा। तीसरा, आज मैं भेजूंगा मैटर वेव का असाइनमेंट। मैटर वेव का असाइनमेंट आज भेजूंगा बच्चों। उसको आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। मैटर वेव का असाइनमेंट आज कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं आपको एटम का असाइनमेंट भेजूंगा, फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा कंप्लीट करने का। तो आज का आज आप लोग को मैटर वेव का असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एटम के असाइनमेंट के बाद चलेंगे। टोटल बच्चों 8 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न फिजिक्स से, और वो 8 क्वेश्चन जो है ना, अपने को विद इन 20 तारीख के पहले, मैक्सिमम 20 से मैक्सिमम 22-23 तारीख तक अपने को कंप्लीट कर लेना। वो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑप्टिक्स के जो 3 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। बताएंगे बच्चे, किसी को कुछ दिक्कत है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डाउट आए हुए है, वो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? तो आज का मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं।